सभी दोस्तों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। हार्दिक शुभकामनाओं से याद आता है कि देश का सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक है हार्दिक। जी हाँ, हार्दिक और रोहित शर्मा की जो कंट्रोवर्सी लगातार चल रही है, उस कंट्रोवर्सी को लेकर देश का हर एक फैंस मीम्स बना रहा है, सोशल मीडिया पर तरह तरह के वीडियो भी पोस्ट कर रहे हैं। तो ये कहां से शुरू होती है वो तो आप सभी को पता है कि जब से हार्दिक पांड्या को मुंबई इंडियंस का कप्तान बनाया गया तभी से लेकर आज तक लगातार हार्दिक पांड्या को ट्रोल किया जा रहा है। 2 दिन पहले गुजरात टाइटंस वर्सेस मुंबई इंडियंस का मुकाबला होता है और इस दिन का इंतजार सारे फैंस बेसब्री से कर रहे थे। उनको इंतजार था कि हार्दिक और रोहित दोनों आपस में कैसा कॉम्बिनेशन रखेंगे, लेकिन ग्राउंड पर कुछ और ही देखने को मिला। जब हार्दिक पांड्या टॉस पर गए तो रवि शास्त्री जी ने सबसे पहले सुमन गिल का नाम लिया और जब गुजरात टाइटंस के कैप्टन का नाम लेने के बाद एमआई कैप्टन बोला उन्होंने, उससे पहले सारे ग्राउंड में रोहित रोहित गूंजने लगता है। वहां हार्दिक इधर उधर देखते हैं, थोड़े हैरान होते हैं, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ जाते हैं और यहां से आगे मैच में और कई बड़े मूवमेंट्स आते हैं जब हार्दिक को ट्रोलिंग का सामना करना पड़ता है ग्राउंड पर ही। वहां जब रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह गेंदबाजी करने के लिए एक दूसरे से बातें कर रहे थे तो जसप्रीत बुमराह कुछ इशारा करते हैं हार्दिक की तरफ और रोहित को कुछ बोलते हैं। उसके बाद हार्दिक उन दोनों के बीच से दूर चले जाते हैं। यह हो सकता है कोई भी और भी बात हो सकती है इन दोनों के बीच, लेकिन वहां से हार्दिक चले जाते हैं। उसके बाद मैच में एक मूवमेंट आता है जब ग्राउंड में कुत्ता आ जाता है तो लोग जोर जोर से चिल्लाकर कहते हैं हार्दिक हार्दिक हार्दिक। तब भी हार्दिक असहज महसूस करते हैं। उसके बाद मैच में एक और मोमेंट आता है जहां हार्दिक पांड्या रोहित को आवाज मारते हैं, बाउंड्री पर जाने के लिए कहते हैं तो रोहित बोलते हैं क्या मैं, तो उसके बाद हार्दिक बोलते हैं यस। तो उसके बाद रोहित बाउंड्री पर चले जाते हैं और फैंस की नाराजगी का जो पारा है वो हाई हो जाता है। फैंस बहुत ज्यादा नाराज दिखते हैं ग्राउंड पर। उसके बाद ये सब ग्राउंड पर जो हो रहा था उसे सारे फैंस जो सोशल मीडिया पर थे या ग्राउंड पर थे बड़े बेसब्री से देख रहे थे। उसके बाद जब 7वें विकेट के रूप में हार्दिक पांड्या ग्राउंड पर बल्लेबाजी करने आते हैं तो हार्दिक पहली बॉल पर छक्का और दूसरी पर चौका मार देते हैं और पूरे ग्राउंड का शोर एकदम से बंद हो जाता है। यानी इसका मतलब सीधा सीधा था कि ग्राउंड के अंदर एमआई के जो फैंस थे वो भी नहीं चाहते थे कि एमआई इस मैच को जीते, जिस तरीके से वहां ये सब चल रहा था। लेकिन जब हार्दिक पांड्या का विकेट गिरता है तो उस समय ग्राउंड का जो शोर का लेवल था ना वो बहुत ज्यादा हाई था। लोग इतना खुश हुए थे कि शायद आज तक के आईपीएल इतिहास में मैंने कभी मुंबई इंडियंस की हार का कारण बनते किसी प्लेयर को नहीं देखा था, लेकिन आज लोग सिर्फ और सिर्फ हार्दिक पांड्या को हार का कारण बता रहे हैं, चाहे वो ग्राउंड के बाहर हो, चाहे वो ग्राउंड के अंदर हो, चाहे वो सोशल मीडिया पर ही क्यों ना हो। लेकिन जिस तरीके से हार्दिक इन सारे फैंस का मुकाबला कर रहे हैं, देख रहे हैं लगातार अपनी ट्रोलिंग, उसके बाद भी हार्दिक पांड्या खामोश है। उनके दिमाग में बस सिर्फ और सिर्फ अब यही रह गया है, करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। जब हार्दिक पांड्या ग्राउंड से ड्रेसिंग रूम की तरफ जाते हैं तब लोगों का एक वीडियो आया जिसमें लोग उनको छपरी छपरी कह के चिल्ला रहे हैं। लोग हार्दिक को देखते ही बू बू की आवाजें मार रहे थे। ये सारे इंसिडेंट हार्दिक को परेशान कर रहे हैं। हालांकि जिस तरीके से मुंबई इंडियंस की हार हुई उसके बाद रोहित और हार्दिक दोनों अलग अलग खेमे में नजर आए। जैसे कि रोहित शर्मा लगभग आधी से ज्यादा टीम के साथ खड़े थे तो वहीं हार्दिक पांड्या सुमन गिल और ईशान के साथ खड़े थे। उसके बाद जब रोहित शर्मा एक साइड में खड़े थे, पीछे से आकर हार्दिक पांड्या उनके कंधे पर चढ़ जाते हैं प्यार से। लेकिन जिस तरीके का रोहित का रिएक्शन था उससे देखकर यही लग रहा था कि रोहित उनके ऊपर झल्ला गए, चिल्ला दिया उन्होंने एकदम से और एक बार फिर सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई। यानी जितना जो कुछ भी हो रहा है अभी सोशल मीडिया पर वो हार्दिक के लिए तो कतई ठीक नहीं है, कतई सही नहीं है। हार्दिक को लगातार परेशान किया जा रहा है, हार्दिक खुद हैरान है। हार्दिक लेकिन
जितने संयम से काम ले रहे हैं वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हालांकि हार्दिक ने भी जिस तरीके से रोहित के साथ बर्ताव किया उस दिन ग्राउंड पर, वो भी कहीं से ठीक नहीं था। जिस कप्तान के साथ आपने सालों साल काम किया हो, उस कप्तान को आप अगर बाउंड्री लाइन पर भेज, जिसे कभी बाउंड्री लाइन पर फील्डिंग करते हुए देखा ही ना गया हो। तो आपका क्या कहना है हार्दिक और रोहित की इस कंट्रोवर्सी पर? आपके क्या विचार हैं? आप भी अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर रखें।